दसऱ्याच्या सर्वांना मंगलमय शुभेच्छा. हा दसरा आपलं जीवन सर्वार्थाने उजळून टाकतो. आपल्याला यश, कीर्ती, आरोग्य, धनसंपदा सर्व काही लाभते. आणि अशा या मंगल दिवशी मी आज तुम्हाला काही महत्त्वाच्या टिप्स देणार आहे. ये टिप्स होगी स्वर विज्ञान के ऊपर. शिव और पार्वती, इन दोनों के बीच का संवाद जब हुआ और पार्वती ने कहा, मेरे जो भक्तगण हैं, आपके जो भक्तगण हैं, उन्हें कोई भी बाह्य उपचार के ऊपर रहने की ज़रूरत नहीं है. आप ऐसा कुछ बताओ ताकि वो अपने आप में रेमेडीज ढूंढे. और तब शिवजी ने पार्वती को जो कहा वो था स्वर विज्ञान. स्वर यानी हमारे जो दो नॉस्ट्रल्स हैं उसमें से जो ब्रीदिंग करते हैं वो. अब यदि कोई भी एग्जीबिशन हो, कोई बड़ी डील करनी है, आपको सक्सेस पाना है, आपको बिजनेस में सक्सेस पाना है, आपको रिलेशनशिप में सक्सेस पाना है, तो आपको ये स्वर विज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा. आज मैं जो टिप्स देने वाली हूँ वो है बिजनेस के ऊपर. समझो आप कोई एग्जीबिशन पे जा रहे हैं और एग्जीबिशन में आपका माल तो आपको बहुत सारे ग्राहक मिलने चाहिए, आपका माल ख़त्म होना चाहिए, बेच जाना चाहिए. उसके लिए क्या करोगे? जो दिन आपका एग्जीबिशन है वो दिन सुबह सुबह सबसे पहले आपको आपका स्वर चेक करना है. स्वर कैसे चेक करोगे? हमारे नॉस्ट्रिल के नीचे उंगली रखोगे और जब ऐसा श्वास लेते हो तो आपको समझता है कि राइट नॉस्ट्रिल से आता है या लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आता है. आज के दिन प्रैक्टिस कीजिए आप ये. अच्छा, जो नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग होती है, उठने के बाद आपका पहला कदम वो ही होना चाहिए. यानी राइट नॉस्ट्रिल से यदि ब्रीदिंग आपका श्वास चालू है, एक हल्का होगा और एक जोर का होगा. जो जोर का है वो कदम आप पहला रखिए. समझो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास चल रही है तो लेफ्ट उठने के बाद ज़मीन पे रखिए. 2 मिनट आपको शांत खड़ा रहना है. पहली स्टेप. अब उतरने के बाद जब आप आज आपका गोल डिसाइड करके रखिए कि आपको क्या चाहिए जीवन में. समझो आपका कल एग्जीबिशन है या आपको कल कोई बड़ी डील करनी है, आप वो आपका गोल रखिए, मन में रखिए. जब आप ये फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट करके जब आप नीचे उतरोगे तो श्वास को इनहेल कीजिए और इनहेल करते करते आपके गोल्स आप फिर से रिवाइज कीजिए और आप ये सोचिए कि आपके गोल्स कंप्लीट हो रहे हैं. ये था दूसरा टिप. अब मैं आपको दे रही हूँ तीसरी टिप. जब आप आपके ऑफिस में जाओगे या आप घर के सबसे पहले जब आप घर के बाहर कदम निकालते हैं तो चेक कीजिए नॉस्ट्रल कौन सा चल रहा है. आदत से बहुत जल्दी आपको ये आ जाएगा. तो जो नॉस्ट्रल चल रहा है वो ही कदम घर के बाहर रखिए. आप आपके ऑफिस में जाइए, फिर आप चेक कीजिए कौन सा नॉस्ट्रल चल रहा है, तो वो कदम आप ऑफिस के अंदर रखिए. समझो आपको ये एग्जीबिशन सेटअप करना है, तो जब एग्जीबिशन सेटअप करने की शुरुआत करते हैं तब फिर से नॉस्ट्रल चेक कीजिए और आपके प्रोडक्ट लगा लीजिए. आपके पास कस्टमर आ गए या आप बिजनेस में बैठे हो, अभी ये डील मेरी पक्की होनी ही चाहिए, ये आपकी जब आपको लगता है तो आप क्या करोगे? आपको ऐसे बैठ के ही आपका ऐसे एकदम ऐसा नहीं करना, एकदम नेचुरली आप ऐसे आपका नॉस्ट्रल चेक कीजिए कौन सा सूट चल रहा है. यदि आपका राइट चल रहा है नॉस्ट्रल तो आपने क्या करना है, जो क्लाइंट आपके पास आते हैं उनको आप राइट साइड में बिठा दीजिए. लेफ़्ट चल रहा है तो उनको लेफ़्ट साइड में बिठा दीजिए. यानी आप क्या करोगे, उनको नहीं बोल सकते इधर से उठो इधर बैठो. आपको क्या करनी है, आपकी चेयर खिसकानी है. राइट में चल रहा है और वो आपके लेफ़्ट में बैठे तो ट्राई कीजिए कि वो आपके राइट में आ जाए. मीन्स आप अपनी चेयर को लेफ़्ट की तरफ आप उसको लेके जाइए ताकि ये आपके राइट में बने. जब आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो, जब आप सामने वाले को दे रहे हो, तब भी आप यदि अपने नॉस्ट्रल में काम करते हैं तो नथिंग लाइक दैट. 15-15 मिनट कम से कम एक नाड़ी चलती है. तो ये ऐसा नहीं आप बोलोगे ये क्या बता रहे हो, कंटिन्यूस हम ऐसा चेक करें. नो नो नो, ऐसा चलते रहते. कभी कभी 1-1 1.5 घंटा भी ये नाड़ी चलती रहती है. इस्तेमाल करना और देख लेना, प्रॉफिट ज़रूर होगा.
बड़ा डील क्रैक करना है वो भी जरूर क्रैक होगा, क्योंकि जो हमारे ग्रंथों में वेदों में लिखा है, साक्षात शिव और पार्वती के संवाद के बीच में ये क्रिया है जो लाखों लोग, हजारों करोड़ों लोग जिसको अजमा चुके हैं, वो दशहरा के पावन दिन आपको दे रही हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मेरा नंबर दिया हुआ है, मुझे डीएम कर सकते हैं, सो दैट आपको इन्फॉर्मेशन देना ये हमारे ऊपर हमारी ड्यूटी है ये, क्योंकि शिव जी ने पार्वती को दिया है और पार्वती ने हमारे लिए दिया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड, वंस अगेन हैप्पी दशहरा टू एवरीवन।